अभिमन्यु, तुम ठीक हो ना? डोंट टॉक टू मी। तुम चली जाओ यहां से, मेरे को तुमसे बात नहीं करनी। क्यों बात नहीं करनी? मैंने क्या किया? जैसे तुम्हें पता ही नहीं है कि तुमने क्या किया। पिछले 6 महीने से मेरे को कोई पकड़ नहीं पाया। ये बात मैंने तुम्हें बताई थी, और आज तुम्हारी वजह से पिछले 6 घंटे से मैं बंधा हूं चैन से। पता नहीं आती, तुम्हारी बातें बहुत मीठी पर तुम कड़वी तवा हो। एक्चुअली मुझे तुमसे मिलना ही नहीं चाहिए था। मिलते कैसे नहीं? याद नहीं तुमने कहा था नियति, डेस्टिनी, किस्मत, कनेक्शन? हाँ, मैंने पहले कहा था मैं किस्मत में बिलीव नहीं करती, लेकिन अब तो करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें शायद किस्मत नहीं मिल रहा है। शायद मेरी वजह से तुम्हारा इलाज हो, तुम जल्दी ठीक हो जाओ। तुमने कहा था ना कि हर मुलाकात का एक मकसद होता है, तो शायद हमारी मुलाकात का यही मकसद हो कि हम दोस्त बन जाएं। पर मैं ऐसे नहीं रह सकता नियति, चैनों से बंधा हुआ एक कमरे में कैद। मेरा दम घुटता है, मैं नहीं जी पाऊंगा। मुझे खोल दो प्लीज। आई अंडरस्टैंड, और तुम्हें बांध के रखने की कोई जरूरत भी नहीं है। बस 5 मिनट में तुम जो चाहते हो वैसा होगा, लेकिन तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा अभिमन्यु, कि जब तुम्हारे हाथ खोलेंगे तुम यहां से भागोगे नहीं और अपना इलाज करवाओगे। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस, प्लीज मुझे जल्दी से खोल दो। इसी बात पर अर्ज किया है, चेहरे पर उदासी आंखों में नमी है, चेहरे पर उदासी आंखों में नमी है। सर, अच्छे नमक का इस्तेमाल करो, आयोडीन की कमी है। अब तो खोल दो। अभी आई। थैंक यू। सर, चेन अनलॉक करनी है, चाबी। नहीं नियति, हम उसके हाथ नहीं खोल सकते। सर, वो इलाज के लिए रेडी है। अगर हम उसे बांध कर रखेंगे, ना वो शांत रह पाएगा और ना ही अपना इलाज करवाएगा। नियति, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, यू आर ब्रेकिंग द रूल्स नाउ। तुम गारंटी लोगी कि वो भागेगा नहीं? सर, आप ही तो कहते हैं कि पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए कोई रूल्स नहीं होते। जैसा पेशेंट होता है वैसा ही ट्रीटमेंट होता है। और सर, मुझे नहीं लगता कि हम अभिमन्यु का ट्रीटमेंट उसे कैद में रखकर कर सकते हैं। आई डिसएग्री नियति, अभिमन्यु को खोलकर उसका ट्रीटमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है। मेरे बेटे की चेन्स निकाल दीजिए डॉक्टर आनंद। मुझे लगता है कि नियति का भरोसा सही है।
हेलो हेलो आंटी। क्या नियति पे फिर से? क्या हुआ जी? क्या हुआ नियति को? उन्हें छोड़ दे बेटा, उसे छोड़ दे मुन्ना, छोड़ दे उसे। नियति, कम कम। मैंने कहा था ना वो तुम्हें चोट पहुंचा सकता है, बट यू आर नॉट रेडी टू लिसन। तुम कभी तो मेरी बात सुन लिया करो। अब कैसा फील कर रही हो? ठीक हो? हाँ। आई वॉज राइट। मैंने कहा था ना अभिमन्यु को खोलने का फैसला सही नहीं है, बट तुम मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। हो गई दिल को तसल्ली? देख लिया जो देखना था? तुम्हारी जान पाल पाल बची है नहीं थी। और आप सभी उसे फ्री करके, उससे बात करके उसका इलाज करवाने की बातें कर रहे थे, बट डिड इट वर्क? नहीं। एंड डॉक्टर शर्मा, अभिमन्यु के केस में अब से कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए। अब से आगे का ट्रीटमेंट मेरे अकॉर्डिंग किया जाएगा। आई एम ए साइकेट्रिस्ट। एंड मनोरमा जी, आप प्लीज मुझ पर भरोसा रखें। अगर हमने ट्रीटमेंट में जल्दी नहीं की तो इसकी कंडीशन और भी वर्स हो सकती है। सर, मुझे पता है मैं नर्स हूँ और आप डॉक्टर हैं और आप पेशेंट्स के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैंने अभिमन्यु को जितना भी जाना है, सर मैं समझ सकती हूँ कि वो इतना वायलेंट क्यों हुआ। Really? Then please explain. सर, हमें ना उसे ऐसे बांध कर नहीं रखना चाहिए था, इसीलिए तो वो भाग रहा है। वो बार बार ये कह रहा था कि बंद कमरे में उसका दम घुटता है, और हमने वही किया उसके साथ, तो उसकी वजह से उसका आपा खोया। सर गलती उसकी नहीं है, गलती हमारी है। चंदू, इस बार ध्यान नहीं हटना चाहिए, और ये जैसे ही उठेगा यू विल इन्फॉर्म मी। टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर। हेलो जी, जी ओके ओके। नियति, तेरे मम्मी पापा आए, डॉक्टर आनंद के कैबिन में वेट कर रहे हैं। मम्मी पापा हॉस्पिटल में? वो तो थैंक गॉड मैं वहां पे था और मैंने सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। मम्मी पापा
नियति तू ठीक है ना? मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नियति, बेटे आनंद से बात हो गई है। तू अब उस अभिमन्यु से दूर रहेगी। पापा पापा अंकल, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। आप आइए, पहले बैठिए, प्लीज हैव अ सीट। आइए। थैंक यू बेटा। वेलकम आंटी। एक चुगलखोर कम था कि तूने भी चुगली करना शुरू कर दी। ज्ञान में तेरी हालत देख के डर गई थी, इसलिए मम्मी पापा को फोन कर दिया था। जिस तरह से नियति ने आज इसे संभाला है ना, ये बात तो साफ हो गई है कि इस केस पर नियति का होना बहुत जरूरी है। कैसे भैया? मुन्ना ने तो अभी अभी उसकी जान ही लेनी थी। लेकिन उसने अभिमन्यु को दोष भी तो नहीं दिया। दीदी, नियति ही है जो मेरे भांजे को नई जिंदगी दे सकती है। आप जाकर डॉक्टर से बात कीजिए और उनसे कहिए कि इस केस पे नियति ही चाहिए। पापा नियति, बेटे बचपन से मैंने अपने फैसले तुम पर कभी भी थोपे नहीं हैं। लेकिन अगर एक बच्चे की जान पर बात बनाए और अगर एक बाप कुछ भी ना करे तो ये गलती बाप की होगी, और मैं ये नहीं कर सकता। अंकल, नियति की टेंशन मुझे भी रहती है, पर आप फिक्र मत कीजिए, अब से ऐसा नहीं होगा। मैं नियति को कुछ नहीं होने दूंगा। I mean, बचपन की दोस्त है ना, तो दोस्त का ख्याल तो रखना पड़ेगा। और नियति, तू भी मुझे प्रॉमिस कर कि तू उस पागल से दूर रहेगी, वरना आनंद से कहकर ना इसी हॉस्पिटल में कोई नौकरी ले लेती हूँ। ठीक है मम्मी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। तो आनंद, हाँ जी। अच्छा लगा तुम्हारे हॉस्पिटल में आके। थैंक यू सो मच अंकल। किसी दिन अपनी मम्मी को लेकर घर आओ बेटे, बहुत दिन हो गए हम सब लोग बैठे नहीं हैं साथ में। श्योर अंकल। और मैं तुम्हारी पसंद का लौकी का हलवा बनाऊंगी। आंटी, मैं तो आपकी कुकिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ ही। मैं सैटरडे या संडे का प्लान करता हूँ, और मॉम को भी तो बताना होगा कि आप लोगों ने इनवाइट किया है। शी विल बी वेरी हैप्पी। वंस अगेन थैंक यू सो मच बेटे। मेरी बेटी बहुत लकी है कि उसके पास तुम जैसा दोस्त है। थैंक यू सर। खुश हो बेटे। जुग जुग जियो। नियति, आई एम रियली सॉरी बेटे कि मैं तेरे हॉस्पिटल आया और तेरे काम में दखल दी। नहीं, पर क्या करूं, तू मेरी इकलौती बेटी है, और मैं अपनी इकलौती बेटी को कुछ भी कैसे होने दे सकता हूँ? हाँ? तू मेरी इकलौती बेटी है। चलें? बाय आनंद। बाय सर। चलो बेटा। बैक टू वर्क देन।
तू मेरी इकलौती बेटी है। मनोरमा आंटी, आंटी आंटी, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? मैं आपको कब से आवाजें लगा रही थी। तू मेरी इकलौती बेटी है। क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? मैं आपको कब से आवाजें लगा रही थी। वो मेरा ध्यान कहीं और था। मैं आपकी सिचुएशन समझ सकती हूँ। किसी भी पेरेंट के लिए अपने बच्चे को बीमार देखना आसान नहीं होता। एक्चुअली मुझे आपसे एक बात कहनी थी। मेरी मम्मी पापा आए थे और वो चाहते हैं कि मैं इस केस से दूर रहूं। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं उनसे बात करूंगी और उनको समझाने की कोशिश करूंगी। नहीं, वो गलत नहीं है। उन्हें तुम्हारी चिंता है, तुम्हारा भला चाहते हैं वो, और मैं भी तुम्हारी भलाई ही चाहती हूँ बेटा। अभिमन्यु ठीक हो जाएगा, उसका इलाज भी हो जाएगा। डॉक्टर आनंद अच्छे हैं? हाँ, तू मेरी इकलौती बेटी है। दीदी, दीदी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हो ना? ठीक हूँ मैं। पक्का आप ठीक हो? मैं पानी लेकर आता हूँ। नहीं, वो बस थोड़ा सर चकरा गया था। आपकी डॉक्टर से बात हुई? नियति को केस पर रखेंगे ना? मुन्ना का इलाज यहाँ नहीं करवाएंगे, यहाँ नहीं करवाएंगे उसका इलाज। क्यों? क्या कह रही हैं आप? आपने ही कहा था उसका इलाज यहाँ करवाने के लिए। मैंने कहा था, लेकिन अब मैं ही कह रही हूँ कि उसका इलाज यहाँ नहीं करवाएंगे। हमें उसे कल के कल यहाँ से शिफ्ट कराना होगा भैया। अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना तो बहुत गलत हो जाएगा। दीदी, आप दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? अचानक मुन्ना को इस हॉस्पिटल से शिफ्ट क्यों करना है? दिनू, वो आप इतने दिनों से कोशिश कर रही थी कि उसका इलाज अच्छे से हो जाए, फिर अचानक से क्या हुआ? I want his MRI, CT and full body scan done today only. सारे के सारे टेस्ट आज ही हो जाने चाहिए। मुन्ना, अभिमन्यु, कहाँ गए सबके सब? वार्ड बॉय, नर्स। अभिमन्यु ज्यादा दूर नहीं गया होगा, जाओ जाकर ढूंढो उसे। सिक्योरिटी, सारे के सारे गेट्स क्लोज कर दो। कोई भी मेरी इजाजत के बिना बाहर नहीं जाना चाहिए। नियति, वो अभिमन्यु? नहीं सायरा, मुझे अभिमन्यु के बारे में कुछ नहीं सुनना है। मैंने मम्मी से प्रॉमिस किया है कि मैं अभिमन्यु से दूर रहूंगी। सो प्लीज। अरे अभिमन्यु हॉस्पिटल से भाग गया है।